होस्ट विक्रम, एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्वित कर चेयरपर्सन देगी। नीता अंबानी सर्वसम्मति से दोबारा आईओसी की सदस्य चुन ली गई है। I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games. Thank you very much. इस बार ओलंपिक में 206 देशों के 10,500 एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं। I wish our talented athletes all the very best for the games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर अपना विश्वास जताया है। देश का पहला कंट्री हाउस है। इंडिया हाउस ने वैश्विक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित कर दिया है। ये दुनिया को भारत की पूरी विरासत का नजारा दिखाता है। Welcome back to Trend Talks Time, where we bring you the hottest news and trends. I'm your host विक्रम, एक ऐसी खबर जो हर भारतीय को गर्वित कर देगी। जी हाँ, आपने सही सुना। नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और एक प्रमुख भारतीय समाजसेवी को एक बार फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) का सदस्य चुना गया है, और वो भी सर्वसम्मति से। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के ठीक पहले ये घोषणा की गई, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। नीता अंबानी ने 100% वोट के साथ ये सफलता हासिल की है, जो उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना का प्रतीक है। नीता अंबानी की IOC के साथ ये यात्रा 2016 में रियो डी जनेरो ओलंपिक गेम्स के दौरान शुरू हुई थी। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित संस्था में प्रतिनिधित्व किया है, और तभी से उन्होंने भारत के एथलेटिक और ओलंपिक लक्ष्यों के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। पिछले साल अक्टूबर में नीता अंबानी ने मुंबई में IOC सेशन को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया, जो 4 दशकों बाद इस शहर में आयोजित हुआ था। इस सत्र ने भारत की नई और दृढ़ छवि को वैश्विक समुदाय के सामने रखा। पुनः चुने जाने के बाद नीता अंबानी ने कहा, मैं IOC की सदस्य के रूप में पुनः चुने जाने पर गहरा सम्मान महसूस कर रही हूँ। ये केवल मेरा व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक खेल जगत में बढ़ती प्रभावशीलता का भी प्रतीक है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से नीता अंबानी ने लाखों भारतीयों को खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण संसाधन और अवसर प्रदान किए हैं। फाउंडेशन ने अब तक देश भर में 22.9 मिलियन बच्चों और युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई है। इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रिलायंस फाउंडेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर पहली बार इंडिया हाउस खोलने जा रहा है। ये एक होम अवे फ्रॉम होम होगा, जहां एथलीट्स अपनी जीत का जश्न मना सकेंगे और भारत की ओलंपिक यात्रा को दुनिया के साथ साझा कर सकेंगे। चलते चलते, अगर आपने नीता अंबानी के इस इवेंट में पहनावे पर ध्यान दिया हो, तो वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने एक शानदार शनेल ट्वीड ब्लेजर पहना था, जिसकी कीमत है 1.57 लाख रुपए। उनका ये लुक एकदम क्लासिक और स्टाइलिश था, और उनके साथ उनके एक्सेसरीज भी काफी आकर्षक थे, जैसे डायमंड स्टड इयररिंग्स और एक शानदार रिंग। I'm going to declare the vote open. The vote is open. So I'm going to declare the vote closed. The vote is now closed. Possible votes 95, abstentions 2, valid votes 93, majority from the valid votes 47, yes, 93, no, 0. Thank you very much.
So congratulations to everybody being re-elected, and thank you for all the colleagues who carried me on their shoulders through this difficult endeavor. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर अपना विश्वास जताया है। कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया और नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी को पहली बार आईओसी सदस्य चुना गया था। भारत की तरफ से ये पहली महिला है जिनको आईओसी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नीता अंबानी ने इस मौके पर कहा, मैं आईओसी के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं प्रेसिडेंट बाख और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों को मुझ पर विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन का भारतीय खेलों में काफी बड़ा योगदान है। वहीं नीता के नेतृत्व में ही 40 साल के इंतजार के बाद भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वार्षिक बैठक की मेजबानी मिली थी। पिछले साल मुंबई में अंबानी परिवार के ही जियो वर्ल्ड सेंटर में इस बैठक का आयोजन हुआ था। नीता अंबानी के नेतृत्व में ही पहली बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंडिया हाउस बनाया गया है। Namaskar. India's Olympic dream now has a house. With immense joy and excitement, I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games, presented by Reliance Foundation in partnership with the Indian Olympic Association. The India House is a space where we honor our athletes, celebrate our wins, share our stories, and welcome the world to India. It's a platform to showcase the beauty, depth, and diversity of India to the world. We hope it will be a proud home, away from home, for the entire Indian contingent, as well as the Indian diaspora from around the world. We truly hope the India House will be one more step towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! The inaugural India House, in partnership with our partners, Reliance Foundation, will be one of the main attractions for Indian fans and athletes at the Paris Olympics. It will also be a great way for the fans and people from other countries to know more about India and what makes it so special. India has proven its mettle as a host of major events, and India House will reflect the strides we have made as a sporting nation as well as in the Olympic movement. I would like to thank IOC member Mrs. Nita Ambani for driving this initiative and India's Olympic movement. ओलंपिक शुरू होने के कुछ घंटे के बाद इंडिया हाउस का उद्घाटन होगा। इंडिया हाउस को रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी में पेरिस में बनाया गया है। ये ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस है। इंडिया हाउस ने वैश्विक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित कर दिया है। पेरिस में बना इंडिया हाउस भारतीय संस्कृति, कला, खेल, प्रौद्योगिकी में एक बेहतरीन अनुभव देता है। ये दुनिया को भारत की पूरी विरासत का नजारा दिखाता है। इसके आधिकारिक भागीदारों में स्पोर्ट्स टेक ब्रांड डीम स्पोर्ट्स शामिल है। इंडिया हाउस 27 जुलाई से 11 अगस्त तक खुले रहेंगे। आपको बता दें, इसकी ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सिंगर शान भी शामिल होने वाले हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इंडिया हाउस के बारे में कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार इंडिया हाउस की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे लेकर मैं काफी उत्साहित हूँ। ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ हम अपने एथलीट्स का सम्मान कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार ओलंपिक में 206 देशों के 10,500 एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं।
भारतीय दल में करीब 120 एथलीट भाग लेंगे। इस साल पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के ऐतिहासिक होने की वजह यह है कि उनके ओपनिंग सेरेमनी का स्टेडियम में ना होकर उसके बाहर होना। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। स्टेडियम के बाहर होने वाले ओलंपिक सेरेमनी के परेड के दौरान करीब 100 नाव खेलों में हिस्सा लेने आएंगे और 10,500 एथलीट को लेकर सीन नदी में तैरते दिखेंगे। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए करीब 6 लाख लोगों के आने की संभावना है। आपको बता दें कि ओलंपिक सेरेमनी के लिए 2,22,000 फ्री टिकट जबकि 1,04,000 जो है वो पेड टिकट रखे गए हैं। इस तरीके से ये अब तक का सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला ओलंपिक सेरेमनी भी बन जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी के लिए पेरिस में 80 बड़े स्क्रीन भी लगाए गए हैं ताकि पूरे शहर के लोग इसका लुत्फ उठा सके। वहीं दुनिया भर में तकरीबन 1.5 अरब लोगों के इसे देखने की उम्मीद है। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत लोकल समय के मुताबिक 26 जुलाई की शाम 7:30 बजे होगा। मतलब भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट आप रात के तकरीबन 11 बजे देख पाएंगे। ओलंपिक 2024 है। ये क्या है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसके कुछ अन्य क्षेत्रों में ये आयोजित होने जा रही है। ये जो कह सकते हैं कार्यक्रम है, जो खेलों का एक महाकुंभ है। ये जो आयोजन है ये प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। ओलंपिक होता है, ये सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो एथलीट होते हैं वो आकर भाग लेते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक खेल पहली बार वर्ष 1896 में ग्रीस की जो राजधानी एथेंस है वहीं पर आयोजित की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1894 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम बात करें कि जो खेल की जो अवधि है इसे ओलंपियाड कहा जाता है। जैसे ओलंपिक के झंडे में आपको अलग अलग 5 रिंग बने हुए देखने को मिलते हैं, 5 गोले ऐसे आप देखेंगे तो आपको बने हुए देखने को मिलते हैं जो नीला, डार्क येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। इसे 1913 में पियरे डे कोबार्टिन ने ही डिजाइन किया था। इसका डिजाइन का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। और ओलंपिक ध्वज में ये जो अलग अलग कलर के जो रिंग बने हैं ये क्या डिनोट करते हैं, तो ये 5 महाद्वीप यानी अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया को आपस में जुड़ा हुआ प्रदर्शित करते हैं। चेक गणराज्य के भाला फेंक खिलाड़ी जान जेलेजनी ने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ज्यादा बार ये खिताब डिफेंड किया है। वो ओलंपिक के साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपने खिताब को डिफेंड कर रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2028 में आयोजित होने वाला ओलंपिक जिसमें T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। जब भी ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स का आयोजन होता है तो पब्लिक इसे बड़ी दिलचस्पी के साथ देखती है। साथ ही ध्यान खासकर अपने अपने देश के खिलाड़ियों पर होता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है। कई सारे ऐसे एथलीट हैं जिन पर निगाहें होंगी और फैंस जो है वो दुआ करेंगे कि टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है, जो भारतीय एथलीट का प्रदर्शन है वो अच्छा वहाँ पर नजर आए। That's all for today on Trend Talks Time. Don't forget to hit subscribe, like, do comment and follow us on Instagram, Facebook and Twitter to stay updated on the hottest trends. Until next time, this is Vikram signing off. Stay trendy.